अमेरिका के डोज के बारे में तो आपने सुना होगा, बट महाराष्ट्र में एक नया डोज आ रहा है. इट इज देवेंद्र's ओवरहॉल ऑफ गवर्नेंस एंड इफिशिएंसी. चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक नया कॉर्पोरेट स्टाइल गवर्नेंस रिफॉर्म्स महाराष्ट्र में ला रहे हैं. बट इज इट रियली अ रेडिकल रिफॉर्म और अनदर यूजलेस सरकारी एक्सपेरिमेंट? लेट्स फाइंड आउट. 4 और 5 अप्रैल को पुणे में एक इंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ. इसमें कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर्स सारे प्रेजेंट थे और इसका एक रिजल्ट निकला, अ कॉर्पोरेट स्टाइल गवर्नेंस मॉडल फॉर महाराष्ट्र. अब ये कौन से रिफॉर्म्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कंटेन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिफॉर्म. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये काफी सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में और इवन काफी सारी मिलिट्रीज में यूज किए जाते हैं लोगों का परफॉर्मेंस जांचने के लिए. सिंगापुर सिविल सर्विसेज इनफैक्ट यूज केपीआईज फॉर मोर देन 2 डिकेड्स. और इंडिया में पहली बार केपीआईज शायद गवर्नेंस में यूज किए जाने वाले हैं. फॉर इंस्टेंस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमरावती डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक जॉब दिया है कि तहसीलदार लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल तक आप केपीआई बना दीजिए और एक जॉब चार्ट भी बना दीजिए. एक आईएएस ऑफिसर का इस बारे में ये कहना है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं और अप्रेजल्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस आप जांच सकते हैं. बट ऐसी चीज गवर्नमेंट में नहीं है. ब्यूरोक्रेट काम कर भी रहा है या फिर वो टाइम पास भी कर रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अब इस मॉडल की वजह से शायद अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है. सेकेंड रिफॉर्म इज विथ रिस्पेक्ट टू रोल रिवर्सल. मतलब यूजुअली मिनिस्टर्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. बट यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे की जा रहे हैं कि जूनियर ब्यूरोक्रेट्स भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एज वेल एज ड्राफ्ट पॉलिसीज बना सकते हैं. दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड लेवल इश्यूज. ऐसा बताया जा रहा है कि जूनियर ऑफिसर्स आर क्वाइट एक्साइटेड टू कम अप विद वेरियस आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस. जैसे नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला गया है कि आप एक कमिटी बिठाइए जिससे डिस्ट्रिक्ट में चल रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप स्टडी कीजिए एज वेल एज बाहर के कंट्रीज में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको भी स्टडी कीजिए एंड सी वेदर वी कैन हैव प्रोसीजर्स टू अप्लाई देम इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. तीसरा रिफॉर्म इज विथ रिस्पेक्ट टू द ईज ऑफ लिविंग रिफॉर्म. मतलब सरकार के साथ डील करने में सिटीजन्स को आसानी होनी चाहिए. पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ड्यूटी मिली है लोगों के सरकारी एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाने की. आधार एक बार दे दिया तो बार बार दूसरी जगहों पे उसको देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात चल रही है. इससे करप्शन कम हो सकता है और प्रोसेसेस ईजियर हो सकती है. फाइनली नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला गया है कि आप एक्सेस एम्प्लॉयज कहाँ पे है इसका एनालिसिस कीजिए. उनको हटाने के लिए नहीं बट रैदर उनको और दूसरी जगहों पे उनका यूज करने के लिए. अब कुछ आईएएस ऑफिसर्स का कहना है कि ये काफी रेडिकल रिफॉर्म हमारे गवर्नेंस में हो रहा है. बट क्या सच में ऐसा है? चलिए थोड़ा सा कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं. पहली बात यह है कि क्या ये रिफॉर्म्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? यस. सरकारी सिस्टम में केपीआईज को लाना, वहां में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बातें करना, डेफिनेटली दिस इज क्वाइट अ बोल्ड थिंकिंग. बट इसमें कुछ दिक्कतें भी है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल केपीआईज की आइडिया बुरी नहीं है बट विदाउट कंसिक्वेंसेस केपीआईज आर इनइफेक्टिव. प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता है तो उसको डिमोट किया जा सकता है, इवन फायर किया जा सकता है. और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो दे कैन बी प्रमोटेड एज वेल. बट गवर्नमेंट में क्या ये हो सकता है? फिलहाल तो बातें सिर्फ मेजरमेंट की चल रही है. और जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 है तब तक अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फायर करना या फिर उनको हटाना काफी मुश्किल है. और अगर हम इसको यूएस डोज से कंपेयर करें, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी रन बाय इलॉन मस्क, वहां पे एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेट्स को यूज नहीं किया जा रहा है. वहां पे बाहर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाया जा रहा है. मेनी प्राइवेट सेक्टर पीपल हु हैव परफॉर्म्ड इन देयर फील्ड्स हैव बीन ब्रॉट इन द गवर्नमेंट to advise the government on that. The real out of the box solution is that कि प्राइवेट सेक्टर के ही लोगों को आप वहां पे लाओ, उनको देखने को बोलो कि क्या चल रहा है एंड देन मेक देम सजेस्ट सम रिफॉर्म्स इन इट. बट व्हाट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट डूइंग? वो वही पुरानी ब्यूरोक्रेसी को बोल रहे हैं कि आप ही रिफॉर्म करो. बट विदाउट हैविंग दैट इफिशियंसी माइंडसेट रिफॉर्म नहीं होने वाला है. आई मीन इमेजिन करो कि बीएसएनएल कंपनी में जाके आपने वहां के ओल्ड सरकारी मैनेजर्स को बोल दिया कि अब आप जियो जैसे बन जाओ. वो होने वाला है क्या? दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड न्यू और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस. ऑन दी अदर हैंड ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई बड़ा इंडियन स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल जेरोदा ले लीजिए. वहां से कोई एक्सपर्ट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आते हैं, दे स्टडी द ब्यूरोक्रेसी एंड देन दे सजेस्ट वेरियस रिफॉर्म्स एज वेल एज की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स एक्सेट्रा.
Now that would have been a radical reform. So it must be said that Chief Minister of Maharashtra has taken a bold step towards governance reforms. ब्यूरोक्रेसी को शेकअप करना मुश्किल है इंडिया में और तभी भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेसी में आपको सच में इफिशियंसी रिवॉल्यूशन अगर लाना है और सच में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी जो यूएस में कर रही है उस तरीके का काम अगर इंडिया में करना है, पहली बात तो हमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट में आके एनालिसिस करे। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी को परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स देने की जरूरत है और ये सब चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट मेथड से करना और इस पे मीडिया में डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो एज यूजुअल केपीआईज बनेंगे, फाइल्स सर्कुलेट होंगी और आम आदमी के लिए कुछ बदलेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि इससे सच में कुछ फायदा होगा? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।